बंगाल की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं, न दोस्ती, न दुश्मनी और न ही नैतिकता। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल आइडियोलॉजी का नहीं, गणित का होता है। ताजा घटनाक्रम में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार को बहरमपुर में होगी। ओवैसी खुद मंच पर नहीं होंगे, लेकिन इसका असर पूरा बंगाल महसूस करेगा, क्योंकि ये सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि एक संकेत है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि उनकी मेगा रैली में 10 लाख लोग जुटेंगे और वहीं से ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने का राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होगा। यहीं से असली राजनीति शुरू होती है। हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का ऐलान किया, जिसमें कुरान पाठ, 5000 लोगों की मौजूदगी और फिर आधिकारिक निर्माण की बात कही जा रही है। याद दिला दें कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में इसी तर्ज पर नींव भी रखी जा चुकी है। मतलब साफ है कि धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, जो बंगाल में नया नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के फायदे में, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में अब सिर्फ एआईएमआईएम ही नहीं बल्कि एसडीपीआई, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और हुमायूं कबीर की पार्टी भी एक दूसरे के करीब आ रही है। वजह यही है कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 35 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर किया गया। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हुए, ना नौकरियां मिली और ना ही कोई ठोस राजनीतिक लड़ाई दिखी। इस खाली जगह में ओबीसी टाइप राजनीतिक तेजी से घुस रही है और कई सीनियर नेता खुले तौर पर कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट टूटेगा तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसी बीच हुमायूं कबीर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का नोटिस मिलता है। एक पूर्व आईपीएस अफसर, 31 साल की सेवा, यूएन डेपुटेशंस और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बावजूद कहा जाता है कि 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ये वही पैटर्न है जो बीजेपी दूसरे राज्यों में पहले इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन बंगाल में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ डर नहीं बल्कि डिफेंस है। टीएमसी के बूथ लेवल वर्कर्स डॉक्यूमेंटेशन में जुटे हैं। फॉर्म 7 डेलीगेशन बीजेपी खुद सबमिट नहीं कर पाई है। और मालदा से एक घटना सामने आती है जहां एक मुस्लिम नागरिक हायरिंग में अपने दादा परदादा की कब्र की मिट्टी लेकर पहुंच जाता है और कहता है डीएनए टेस्ट करा लीजिए। ये डर नहीं, आक्रोश है। अब सवाल कांग्रेस का है, क्या कांग्रेस ओबीसी के साथ जाएगी? सूत्र बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की रैली में एआईएमआईएम नेता शामिल हुए और ये भी खबर है कि लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में हुमायूं कबीर से मुलाकात की। याद रखिए, पिछले चुनावों में लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसपी साथ लड़े थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इस बार कांग्रेस अकेले लड़ने के मूड में है, न लेफ्ट के साथ न टीएमसी के साथ, क्योंकि केरल में कांग्रेस मजबूत है और बंगाल में ममता। दोनों एक दूसरे को जमीन देना नहीं चाहते। निष्कर्ष साफ है कि बंगाल में ओवैसी फैक्टर अब सिर्फ हाशिए की राजनीति नहीं रहा। हुमायूं कबीर एक कॉमन फैक्टर बन चुके हैं जो एआईएमआईएम, एसडीपीआई, आईएसएफ और दूसरे मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी वोट टूटता है, फायदा तीसरे को मिलता है और बंगाल में वो तीसरा नाम सब जानते हैं। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस ओवैसी के साथ मिलेगी या ओवैसी फैक्टर बीजेपी की राह आसान करेगा? कमेंट में बताइए, क्योंकि बंगाल का ये खेल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।